नमस्कार दोस्तों, कल का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अहम था। जितना सनसनीखेज कल का दिन गुजरा, शायद ही रिसेंट हिस्ट्री में कोई इतना सनसनीखेज दिन गुजरा हो। प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है। और केवल कहा नहीं, कह तो ये बहुत पहले से रहे हैं, साक्ष्य दिए, कुछ आंकड़े पेश किए। और आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि बेंगलोर सेंट्रल कर्नाटका राज्य में ये एक लोकसभा क्षेत्र है जिसमें 8 विधानसभा आती है। उस 8 विधानसभाओं में से एक विधानसभा है महादेवपुरा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 1,14,046 वोट्स के मार्जिन से जीती। लेकिन ओवरऑल अगर लोकसभा की बात करें तो मात्र 32,000 और लगभग 700 वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकसभा क्षेत्र को जीता। अब मसला आता है कि चलिए हो सकता है ऐसा, लेकिन राहुल गांधी ने जो आंकड़े पेश किए उसके हिसाब से राहुल गांधी ने कहा कि 1,250 वोट जो हैं वो चोरी किए गए महादेवपुरा में। मतलब 1,250 वोटों की चोरी हुई। इस कारण से उस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी सेगमेंट में जो मार्जिन था वो 1,14,046 वोट का हुआ और ओवरऑल मार्जिन जो रहा वो 32,700 कुछ वोट्स का रहा। इसका मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी सेगमेंट में शायद धोखाधड़ी हुई, जिसकी वजह से एक पूरा लोकसभा क्षेत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई। ऐसा राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन दिया है। आज जब मैं अखबार देख रहा था तो 1-2 अखबारों को छोड़कर बाकी कोई अखबार मेरी उस समझ पे तो खरा नहीं उतरा, जिसके हिसाब से मुझे लगता है कि जब वोट चोरी जैसा आरोप किसी डेमोक्रेसी में लगे तो वो सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस ये अखबार है, आप देख सकते हैं जो पहला पेज है और पहले पेज की जो पहली खबर है, सबसे बड़ी खबर वो है पीएम ड्रॉज द लाइन, वॉन्ट कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर इंटरेस्ट, रेडी टू पे हैवी पर्सनल प्राइस। ये किसानों के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं निजी कीमत चुकाने को तैयार हूं। अमेरिका ने जो टैरिफ इंपोज किया है ट्रंप सरकार ने, उसके खिलाफ ये बात है और उस पर पूरी खबर है। ठीक बात है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण खबर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बात इस पर भी होनी चाहिए कि मोदी साहब की डिप्लोमेसी कहाँ फेल हुई है और अमेरिका इस तरह से हमको ब्लैकमेल क्यों कर रहा है, अडानी का भी कोई जुड़ाव है क्या। और उसके ठीक राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे इस कॉर्नर में, तो ये जो तस्वीर है ये अच्छी तस्वीर है क्योंकि उस प्रेजेंटेशन से ली गई है और इस तस्वीर के बैकग्राउंड में आप वोटर रोल देख सकते हैं जो राहुल गांधी ने दिखाते हुए प्रेजेंटेशन दी है और अपनी बात उन्होंने कही है। और हेडलाइन दिया गया है 1 लाख वोट स्टोलन इन 1 असेंबली सेगमेंट ऑफ कर्नाटका, राहुल चार्जेस अगेंस्ट ईसी। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ राहुल गांधी के चार्जेस हैं कि भाई 1 लाख से ज्यादा वोट जो है वो चोरी हो गया है एक असेंबली सेगमेंट में। पूरा डाटा भी दिया हुआ है। अच्छा, राहुल गांधी ने जो बताया है 5 तरह की चोरियां की गई हैं। डुप्लीकेट वोटर्स के रूप में 11,965 वोट चोरी हुई है। फेक और इनवैलिड एड्रेसेस के कारण 40,009 वोट चोरी हुई है। बल्क वोटर्स इन 1 सिंगल एड्रेस, मतलब एक ही एड्रेस पर बहुत सारे वोटर्स, इस तरीके के 10,452 वोट चोरी हुई है। इनवैलिड फोटोज के जरिए 4,132 वोट्स की चोरी हुई है और फॉर्म 6 के मिसयूज के जरिए 33,692 वोट की चोरी का आरोप राहुल गांधी ने लगाया है। बड़ी खबर थी, इंडियन एक्सप्रेस ने फ्रंट पेज पर इसे जगह दी। अब हमने पलटा द हिंदू। द हिंदू का जो फ्रंट पेज है, बिना पैसों के तो अखबार चल नहीं सकता, तो फ्रंट पेज पे ऐड भी है ही। एजुकेशन लोन की बात कर रहे हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ये विज्ञापन है। और पहली खबर देखिए, पहली खबर है इलेक्शन स्टोलन, इलेक्शन चोरी हो गए। अलीजेस राहुल ने यह आरोप लगाया। ईसी डिमांड्स प्रूफ अंडर ओथ, और ईसी ने शपथ पत्र करके डिक्लेरेशन मांगा है कि भैया प्रूफ दो अंडर ओथ, मतलब उस शपथ लो, उसको साइन करो और हमको 2 हलफनामा दो। ईसी ने यह कहा है। यह खबर कंप्लीट खबर दिखती है कि इलेक्शन स्टोल किया गया, इलेक्शन वॉज स्टोलन, ये राहुल गांधी का आरोप लगा और इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि भैया अंडर ओथ आपको ये देना पड़ेगा साक्ष्य। और ये पूरी खबर है, क्या क्या घटनाक्रम हुए, राहुल ने क्या क्या आरोप लगाया, वोट थेफ्ट हुआ, किस किस तरह का थेफ्ट हुआ, ये सब कुछ बताया गया है। और कंटिन्यूड ऑन पेज 12, पेज 12 पे इसका अगला जो हिस्सा होगा, मतलब पूरा हिस्सा वो रहेगा। फिर अगली खबरें अगर मैं देखता हूँ तो वही ट्रंप नॉन कमिटल ऑफ लिफ्टिंग एक्स्ट्रा टैरिफ इन यूक्रेन वॉर स्टॉप्स, SC dismisses SC judge pledge, ये सब कुछ है। मोदी वोज टू प्रोटेक्ट फार्मर्स एमिड FTA नेगोशिएशन विद US। यहाँ भी मोदी किसानों की रक्षा करने की जो बात कर रहे हैं उसको भी जगह दी गई है। प्राइम खबर द हिंदू अखबार ने जो दिखाया है उसके हिसाब से इलेक्शन स्टोलन,
इलेक्शन स्टोलन, मतलब इससे ज्यादा सनसनीखेज, इससे ज्यादा जरूरी, इससे ज्यादा अहम मेरी समझ से कोई खबर हो नहीं सकता। और वो भी आरोप कोई एरा गैरा नथु खैरा नहीं लगा रहा है, कोई साधारण आदमी नहीं लगा रहा है, बल्कि सदन के अंदर विपक्ष का नेता लगा रहा है। इससे बड़ी खबर क्या हो सकती है। फिर हमने कहा कि भाई अंग्रेजी ज़्यादा समझ में आती नहीं है, हिंदी भाषी लोग हैं, तो हिंदी के अखबारों का रुख जो है वो किया जाए। और हिंदी के अखबार जब से मैं पढ़ रहा हूँ, बड़े बचपन में हम लोग जब थे तो दैनिक जागरण ये नाम हिंदी अखबारों का पर्यायवाची जैसा था, तो हमने कहा जागरण देखते हैं। जागरण का पहला पेज हमने पलटा, देखा, पलटा क्या, पहला पेज ही पहले आता है बिना पलटे। तो किसान हित में बड़ी कीमत चुकाने को तैयार, जरूरत पड़ी तो व्यक्तिगत नुकसान भी सहेंगे। कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, यह हेडलाइन है दैनिक जागरण का। उसके साथ में जो दूसरी खबर है वो साथी न्यायाधीश पर सुप्रीम फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 जजों ने खोला मोर्चा। ठीक है, महत्वपूर्ण खबर है। 7 इंजन 354 वैगन फ्रेट कॉरिडोर पर दौड़ी देश की सबसे लंबी मालगाड़ी, बहुत बढ़िया खबर। कानून के दायरे में रहकर ही काम करे ईडी, सुप्रीम कोर्ट, ये भी महत्वपूर्ण खबर है। और ईडी जिस तरीके से काम कर रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट भी कहने लगा है, तो सोचनीय खबर तो है ही। फिर एक खबर मुझे दिखती है, द्वारका एक्सप्रेसवे यूईआर 2 राष्ट्र को सुलह को समर्पित करेंगे पीएम। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या दावा किया है, प्रधानमंत्री मोदी क्या क्या करेंगे, और देश में मालगाड़ी गुजरी है। ये सब खबरें दैनिक जागरण को अपने फ्रंट पेज के लिए लगा, उस दिन के बावजूद जिस दिन राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं वो कहते हैं कि भैया वोट चोरी हो गया है, लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन ये अहम खबर नहीं है। और फ्रंट पेज पे ठीक है भाई, पैसे चाहिए तो बहुत सारे एड्स हैं, एक यूनियन बैंक का ऐड है, एक पीके पॉलिटेक्निक का ऐड है, और एक यूनिवर्सिटी का ऐड है। फिर हमने कहा कि पलटते हैं, अब यहाँ कुछ मिलेगा। लेकिन पलटते ही जो पहली खबर दिखती है वो दिखती है कालकाजी और सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर, राहुल गांधी गायब, यहाँ भी राहुल गांधी गायब। फिर हमने नीचे देखा, वहाँ भी राहुल गांधी गायब। हमने कहा तीसरे पेज पे तो दे ही देंगे, तो तीसरे पेज पे आपको वैगनार और सिलेरियो और अल्टो लिखा हुआ मारुति की गाड़ियों का ऐड है। और उसके ऊपर जो खबर है, बचा राशन 31 तक बंट सकेगा, सब इंस्पेक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार। बहुत महत्वपूर्ण खबर है, लोकतंत्र पे खतरा वोट की चोरी से ज्यादा महत्वपूर्ण दैनिक जागरण के लिए। हमने कहा पलटते हैं, हमने पलटा और इस बार भी कोई खबर नहीं। फिर हमने चौथे पेज को देखा, यहाँ भी कोई खबर नहीं। फिर हमने और पलटा और यहाँ भी कोई खबर राहुल गांधी के उस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड या आरोप से रिलेटेड हमको दिख नहीं रहा है। तो हो सकता है हमारी आंखें कमज़ोर हों, लेकिन चश्मा हमने नया लिया है, तो ऐसी कोई स्थिति हमको दिख नहीं रही है। बहरहाल हम पलटते जा रहे हैं कि कहीं पे तो वो लोकतंत्र वोकतंत्र वाली बात होगी, लेकिन हमें अब तक पलटते हुए दिखा नहीं है। सप्तरंग आ गया, आप किसकी लव स्टोरी, किसके साथ क्या अफेयर चल रहा है वो सब देख सकते हैं। और ये दैनिक जागरण की जो पूरी अखबार है, तारीख मैं देखता हूँ गलत तो नहीं उठा लिया, जी नहीं, तारीख 8 अगस्त 2025 ही है। दोबारा मैं फ्रंट पेज देख लेता हूँ, कुछ भी नहीं। सो दैनिक जागरण ऑब्वियसली संपादक जो हैं वो बड़े पुराने लोग होंगे, पक्के चावल जिनको कहते हैं समाज में, वरिष्ठ होंगे हमारे, भूलवश रह गई होगी या फिर नहीं लगा होगा उनको इम्पोर्टेंट। वैसे भी अखबारों को आजकल क्या इंपॉर्टेंट लगता है क्या नहीं लगता है, या हम और आप कैसे बताएंगे। हमने कहा चलिए अमर उजाला देख लेते हैं। हिंदी का एक बड़ा जाना माना प्रतिष्ठित अखबार है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। फ्रंट पेज पे अमर उजाला आपको सूजी, पोहा, दाल, आटा, पास्ता, दलिया, मैदा, सेवइयाँ सब कुछ बेच रहा है प्रमोशन करके, और राजधानी ब्रांड जो है उसका प्रमोशन अमर उजाला ने फ्रंट पेज पे किया है। दूसरा पेज, इसमें आप बच्चों को पढ़ाइए, शुभ्रति यूनिवर्सिटी जो है उसका ऐड किया है। अमर उजाला आपसे यही कहना चाहता है। हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, पैसा कमाना ज़रूरी है, पैसे कमा लिया, अब खबर देंगे। और जो तीसरा पेज है उसकी पहली खबर है जस्टिस वर्मा के खिलाफ निष्पक्ष थी आंतरिक जांच प्रक्रिया। उसके नीचे जो दूसरी खबर है बड़े बड़े हेडलाइन में, वह है किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं, बड़ी कीमत चुकाने को तैयार। उसके साइड में खबर है 25% टैरिफ लागू, ट्रंप बोले अभी और लगेंगे प्रतिबंध। इसके बाद जस्टिस प्रशांत मामले में सुप्रीम फैसला, सीआरपीएफ का वाहन गहरी खाई में गिरा, 2 जवान बलिदान, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन शुरू, ईडी को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, राहुल गांधी गायब। हमने पेज पलटा
और यहाँ पे भी जो हमारा अमर उजाला अखबार है वो जाम से निजात की बात कर रहा है, बहुत सही और बहुत ज़रूरी बातचीत है। हालांकि दिल्ली का ये पेज है, इस पर भी कोई खबर नहीं। फिर हमने कहा कि भाई 1, 2, 3, 4, 5वें पेज पे कुछ होगा, लेकिन 5वें पेज पे जो सबसे बड़ी खबर है वो है मौसम खुलते ही बचाव कार्यों ने पकड़ी रफ्तार, फंसे हुए 657 लोगों को निकाला गया। ठीक है, ज़रूरी खबर है, एक बहुत भारी विभीषिका और आपदा आई है। और उसके साइड में छोटे से हेडलाइन में लिखा हुआ है, राहुल के वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग ने मांगे शपथ पत्र। हिंदू यानी कि द हिंदू, जो मैंने पहले दिखाया आपको, द इंडियन एक्सप्रेस, उनके हेडलाइंस आपको पता है। खबर यह है कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया वोट चोरी का। राहुल गांधी ने कहा कि 1,250 वोट चोरी कर लिए गए। उसके बाद शपथ पत्र मांगा है चुनाव आयोग ने। ये पूरी खबर ये बनती है। और द हिंदू के इस हेडलाइन को मैंने खास तौर पे आपको कहा था कि ये कंप्लीट लगती है। इलेक्शन स्टोलन अलीजेस राहुल ने आरोप लगाया इलेक्शन चोरी हो गए, ईसी डिमांड्स प्रूफ अंडर ओथ। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ने शपथ पत्र मांगा है, ये पूरी खबर है। लेकिन राहुल के जो आरोप लगाए गए हैं उसे हेडलाइन से हटा दिया गया है। मतलब जो मुख्य खबर है, जिसकी वजह से फॉलोअप खबर हुई है, वो आपका हेडलाइन बन गया, लेकिन मुख्य खबर आपकी हेडलाइन नहीं बनी है। जो तस्वीर इन्होंने यूज किया है उसमें फेक और इनवैलिड एड्रेस के कारण जो वोट चोरी हुई है उसका नंबर राहुल गांधी दिखा रहे हैं और उसको दिखाया है। तो ये 5वें पेज में अमर उजाला के संपादकों ने सोचा कि राहुल गांधी के इस आरोप को जगह दे देते हैं। हम आए राष्ट्रीय सहारा के ऊपर। राष्ट्रीय सहारा का पहला जो पेज है, ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ाए जाने पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया, बोले किसानों के हितों से समझौता कभी नहीं। और उसके नीचे डोनाल्ड ट्रंप ने दी बड़े प्रतिबंध लगाने की धमकी, विपक्ष ने उठाए सवाल। और उसके नीचे एक हेडलाइन है, एक खबर है, राहुल ने सार्वजनिक किया वोट चोरी का डेटा, सबूत दें राहुल। तो राष्ट्रीय सहारा को कम से कम ये लगा कि फ्रंट पेज की खबर बन सकती है। जनसत्ता की अगर बात करें तो जनसत्ता ने फ्रंट खबर वही किसानों वाली बात है कि मैं जानता हूं निजी रूप से मुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मोदी किसानों की रक्षा के लिए, किसानों के प्रोटेक्शन के लिए तैयार हैं। तमाम अखबारों के फ्रंट में यही खबर आजकल छपी हुई है। और उसके साइड में जनसत्ता ने दिया है, राहुल ने आयोग भाजपा पर आरोप लगाया, कर्नाटक की एक सीट पर 1,250 वोट की चोरी। ये एक सीट कहना थोड़ा सा भ्रामक है, हालांकि ये तकनीकी गलती भी मैं नहीं मानता हूं, एक सीट जायज़ भी बात है। मैं आपको दोबारा बता दूं, बीच बीच में बताता रहूंगा कि कर्नाटक की बात हो रही है। एक लोकसभा क्षेत्र है बेंगलोर सेंट्रल, उसमें 8 विधानसभा हैं, एक विधानसभा है महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट में चोरी का आरोप लगाया है राहुल गांधी ने। अब हमने कहा कि चलिए हिंदी के अखबार तो देख लिए, अंग्रेजी के आपको 2 हमने दिखा दिए। वो इसलिए दिखाए क्योंकि मुझे डाटा पढ़ना था, उनमें लिखा हुआ था। हिंदुस्तान टाइम्स एक बहुत बड़ा ग्रुप भी है और बहुत शानदार अखबार माना जाता है। ये जो पहला पेज है इनका, ये ऐड ही है, व्हाट्सएप का ऐड है। तो खैर व्हाट्सएप थोड़ा सा संवेदनशीलता के साथ चलाइएगा, समझदारी के साथ, वरना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बिना मांगे ही आपको डिग्री दे देती है और वो डिग्री किसी काम की होती नहीं है। अगला पेज फिर से ऐड, अगला पेज फिर से ऐड। मतलब हिंदुस्तान टाइम्स बड़ा अखबार है, ऐड ज़्यादा मिलता है। अगला पेज फिर से ऐड। तो भैया 1, 2, 3, 4 पेजेस ऐड से भरे हुए हैं। फिर फ्रंट पेज जो ये आधा कटा हुआ है, उसको कुछ तकनीकी रूप में कहते होंगे, हमको पता नहीं है। इसका जो पहली न्यूज़ जो है वो है, एनएसए पुतिन मीट्स विद फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक टाइज। अजीत डोवाल साहब पुतिन साहब से मिले हैं, ये पहली खबर है। 370+ रेस्क्यूड इन उत्तरकाशी, दूसरी खबर है। एससी मे रिविजिट ऑर्डर बैरिंग एचसी जज फ्रॉम क्रिमिनल केसेस, ठीक है। सीजेआई की एक खबर है, एमपी एजुकेशन डेप्ट होल्ड्स वर्कशॉप ऑन यज्ञनाज कंप्यूटर लर्निंग। मतलब लोकतंत्र खतरे में है, वोट चोरी हो गया। इनको नहीं लगा कि 4-5 पेजेस ऐड को देने के बाद वो छाप दें। इसका जो बैक साइड है, इसमें नंबर थ्योरी, वाई इंडिया इज राइट इन रजिस्टरिंग यूएस डिमांड टू ओपन अप एग्रीकल्चर। ठीक बात है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन इस डिप्लोमेसी की बात कितनी हुई थी वो भी कभी हम लोगों को देखना चाहिए अखबारों में जाकर कि डिप्लोमेसी फेल क्यों हुई, लोग हमसे अलग हो क्यों गए। अगला जो पेज है इस पर हमको लगा कि खबर होनी चाहिए, लेकिन पहली खबर, रेडी टू प्रोटेक्ट फार्मर्स, मोदी जी फार्मर को बचाएंगे, ये खबर है। एससी रिजेक्ट्स एससी जजेस, ठीक है। और फिर ऐड है लगभग 1/4 पेज पर, और 1/4 से बल्कि ज़्यादा, 1/3 मैं कहूँ।
उसके ऊपर एक कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है राहुल अलिजेस एलएस पोल रोल फ्रॉड इन कर्नाटका। तो ये खबर दिया गया है और राहुल ने जो एलिगेशन लगाया है उसी एलिगेशन को हेडलाइन बनाया गया है। तो 1 2 3 4 पेजेस के एडवर्टीजमेंट, उसके बाद आधे पेज का एक पेज बना रखा है, इसका फ्रंट बैक खत्म करने के बाद 5वें 6ठे पेज पे जो आपका आधा एरिया है उसके बाद इनको लगी कि ये खबर हम लोग दे सकते हैं। EC6 प्रूफ ये भी लिखा हुआ है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये एक अखबार है, इसका भी बड़ा नाम है, बहुत शानदार ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है। पहला पेज ऐड का है और ग्रेट वैल्यू रियल्टी का ऐड है ये, फिर ब्लिंकिट का ऐड है। ग्रेट वैल्यू के 2 पेजेस में ऐड है भाई। ब्लिंकिट का ऐड है काजू कतली वाजू कतली खरीद दीजिएगा, रक्षाबंधन आने वाला है बता रहे हैं। फिर ब्लिंकिट का ऐड है, बहुत सारे उत्पाद हैं जो आप खरीद सकते हैं। फिर तीसरा पेज जो आया है, या यूँ कहें पहला ही पेज है, बाकी तो ऐड में छुप गए, उसकी जो दूसरी खबर है उसमें लिखा है राहुल क्लेम्स प्रूफ ऑफ पोल फ्रॉड, EC सेज बैकअप चार्जेस ऑन ओथ। तो ये भी एक कंप्लीट खबर है, कंप्लीट हेडलाइन है, लेकिन जगह इनको मिली है अपने एडवर्टीजमेंट्स के बाद। ऑब्वियसली वो विज्ञापन वाला मामला है और डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, पैसा ज़रूरी चीज़ है। तो जो पहला पेज मैं कहूँ खबरों वाला है उसमें फ्रंट में पहले ही पेज पर सबसे बड़ी खबर के नीचे जो खबर है वो राहुल गांधी को दी गई है। स्पेस की बात करें तो मेरे हिसाब से फ्रंट पेज पे 1 2 3 1 2 लगभग तीसरे नंबर पे टाई कर रही है खबर के साथ राहुल गांधी की ये खबर। मसला क्या है और ये सारे अखबार हमने आपको दिखाए क्यों? तो साहब एक शेर मैंने कभी लिखा था कि कौन गिरेगा कितना ज़्यादा लेखा जोखा देख रहा हूँ, नफरत के कोलाहल में मैं सच को रोता देख रहा हूँ। बचपन से इंजीनियरिंग की मैंने पढ़ाई की, लेकिन जब पत्रकारिता के बारे में सोचता था तो बहुत कुछ अच्छा ख्याल आता था कि ये कुछ देश को बनाने जैसा है, कुछ बड़ी चीज़ है। हम पढ़ते रहे कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। ये पत्रकारिता अगर कमज़ोर पड़ जाती है ना तो लोकतंत्र ढह जाता है। फिलहाल तो आरोप ये है कि लोकतंत्र ढह चुका है और केवल पत्रकारिता नहीं बल्कि बाकी के जो स्तंभ हैं वो भी चकनाचूर किए जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन पर यह आरोप लगाया है लीडर ऑपोजिशन ने, विपक्ष के नेता ने। अगर अखबारें उसे भी कवर नहीं करेंगी तो अखबारें कवर क्या करेंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पिछले 10-12 सालों में हमने मीडिया के बदलते चरित्र को देखा है, जहां सत्ता से सवाल नदारद हैं, सत्ता से सवाल गायब हैं। इसी फ्रेटर्निटी से मैं आता हूं, मैं एक पत्रकार हूं। गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में हमने पढ़ा है और पत्रकारिता का जो अहम उसूल है, अहम नियम है, मेरे हिसाब से वो सवाल पूछना ही है कि जो सत्ता में मौजूद हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनसे आप सवाल पूछिए। सवाल आप किस हक से पूछते हैं, किस अधिकार से पूछते हैं, क्यों पूछते हैं? तो लोकतंत्र लोगों का तंत्र माना जाता है, यानी कि लोग जो चाहेंगे वो लोकतंत्र में होगा, लोगों की व्यवस्था है ये। लेकिन चुन के तो जाता है कोई सांसद विधायक, दरअसल होता कौन है? वो लोगों का नुमाइंदा होता है, क्योंकि 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जो वोटर्स हैं या जो लोग हैं वो एक सदन में बैठकर चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो वो अपना एक नुमाइंदा चुनते हैं कि भाई ये 3.5-4 लाख लोगों की आवाज है। इस तरीके से सांसद विधायक चुने जाते हैं, वो आवाज बनते हैं। तो मीडिया क्या है? अब लोगों की आवाज, लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा ही अगर ना उठाए तो वॉचडॉग कौन होगा? कौन उनसे सवाल पूछेगा? लोगों की आवाज कौन बनेगा? लोगों की आवाज मीडिया है। लेकिन माफ करिए, लोकतंत्र खतरे में है कि आरोप लग रहे हैं इलेक्शन कमीशन, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है चुनाव करवाने की, और चुनाव जो एक अहम पड़ाव है लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बहाल रखने का, मेंटेन रखने का, वो चुनावों में धांधली के आरोप विपक्ष के नेता लगा रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अब भी बहुत हद तक सोया हुआ है। उसे लगता नहीं है कि यह जरूरी नहीं है। अगर लोकतंत्र नहीं होगा तो लोग नहीं होंगे, लोग नहीं होंगे तो लोगों की नुमाइंदगी नहीं होगी, लोगों की नुमाइंदगी नहीं होगी, लोगों की आवाज नहीं होगी, लोगों की आवाज नहीं होगी तो आप भी नहीं होंगे, हम भी नहीं होंगे। तो लोकतंत्र पे खतरा एक बहुत बड़ा आरोप है। और जब इस तरह का आरोप सदन में विपक्ष का नेता लगाए, मतलब सदन में विपक्ष का जो नेता है वो इस तरह के आरोप जब लगाता है तो उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कम से कम अखबारों की ये ड्यूटी बनती है कि आप खबर तो दीजिए। विश्लेषण तो आप कर नहीं पा रहे हैं, चुनावों में धांधलियों को तो आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी खबर बाहर आ गई है तो आपको खबर देनी चाहिए। और शपथ पत्र जो मांगा है इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि शपथ पत्र दीजिए, उस पर कई लोगों के बयान आए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि शपथ पत्र क्यों? भाई हमने तो सारे आरोप आपको पब्लिकली दिए हैं, आप इन्वेस्टिगेट कर लीजिए। हैव यू इन्वेस्टिगेटेड?
अगर आपने इन्वेस्टिगेट नहीं कर दिया तो इन क्लेम्स को आप रबिश कैसे कह सकते हैं? प्रियंका गांधी का ये बयान आया है। सुब्रह्मण्यम स्वामी के साथ मैंने कुछ दिनों पहले पॉडकास्ट की थी, बातचीत की थी, और सुब्रह्मण्यम स्वामी से हमने पूछा था कि भाई आपको जो है सो आने नहीं देते आगे, आपकी बातों को काट दिया जाता है, मीडिया आपको दिखाता नहीं है, तो कहीं आपको साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, साइडलाइन करने की कोशिश तो की जा रही है और मोदी सरकार पत्रकारों को दबाती है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी द हिंदू में काम करती है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वहां पर, और वो लोग बताते हैं कि भाई साहब लिखना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन दबिश बहुत ज़्यादा है, दबाव बहुत ज़्यादा है। ये दबाव भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वीकार कर रहे हैं कि है मीडिया के ऊपर। मीडिया का कैरेक्टर आप भी देख रहे हैं, टीवी मीडिया आपको नहीं दिखा रहा है, ऐसे बहुत सारे लोगों को नहीं दिखा रहा है। वो दिखा भी नहीं सकते, बंद दिखा हो भी नहीं जाएगा। सकते, बंद हो जाएगा। हिंदू अखबार के सब मित्र हैं मेरे, मद्रासी हैं, द हिंदू, और मेरी बेटी भी हिंदू में है, वो हिंदू में है, सुहासिनी। और लेकिन मैं जानता हूँ वो विपक्ष है, उनका एडवर्टीजमेंट बंद कर देंगे और फिर उसके लिए इधर अड़चन उधर अड़चन जो देश भर में बांट रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करना, ये इनका है। मुझसे भी करते हैं परंतु मेरे ऊपर इन्हीं बहुत मुश्किल है करने। कम से कम मीडिया को कोशिश करनी चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए, ताकत दिखानी चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू ने जिस तरह की कवरेज की है, मैं एक बार फिर से अंत में जाते जाते आपको वो कवरेज दिखा देता हूँ। ये द हिंदू की कवरेज है और ये द इंडियन एक्सप्रेस की कवरेज है। द हिंदू को लगा कि फ्रंट पेज पे हमको ये खबर देनी चाहिए और खबर उसने कंप्लीशन में दी है। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है उसको भी हेडलाइन में लिखा, इलेक्शन स्टोलन, और इसी ने जो कहा है कि आप प्रूफ दीजिए अंडर ओथ, ये दोनों चीज़ें लिखी गई हैं। ये द हिंदू की कवरेज है कल की प्रेजेंटेशन के बाद। और द इंडियन एक्सप्रेस ने फ्रंट जो उसकी खबर है वो पीएम मोदी और वॉन्ट कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर इंटरेस्ट, रेडी टू पे हेवी पर्सनल प्राइसेस, ये टैरिफ वॉर जो चल रहा है उसके ऊपर खबर है। उसके साइड में वह शानदार तस्वीर के साथ ये खबर दी है, 1 लाख वोट स्टोलन इन 1 असेंबली सेगमेंट ऑफ कर्नाटका, राहुल्स चार्ज अगेंस्ट ईसी। ये खबरें होती हैं और ये देने का तरीका होता है, मेरी समझ ये कहती है। हो सकता है आपकी समझ कुछ और कहे, हो सकता है दैनिक जागरण के जो संपादक लोग हैं उनकी समझ कुछ और कहती है, लेकिन समझ लोकतंत्र के कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं। मुझे ऐसा लगता है, आपको कैसा लगता है ये इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।